दोस्तों हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। और बात करेंगे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स के बारे में, इसकी कुछ थ्योरम्स के बारे में। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। तो इसकी डेफिनेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर इसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है। तो मान लो आपके पास ना कोई ग्रुप है बच्चों जी, और उस ग्रुप वो ग्रुप जो है वो आपका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है। यहाँ मैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को ग्रुप आपका लेके चल रहा हूँ। तो इसको हम जी कॉमा डॉट से लिखेंगे ना, तो जी ये ग्रुप है और सामने वाला भी आपका वही ग्रुप जी है। अब आपको पता है ऑटोमॉर्फिज्म कहाँ से कहाँ जाती है, जी टू जी जाती है। तो यानी कि जी दोनों तरफ होना चाहिए। तो यहाँ से आपको मैपिंग ड्रॉ करेंगे, तो एक मैंने ड्रॉ मैपिंग की है और उसको मैंने नाम दे दिया एफ। ठीक है जी। इसी तरीके से बच्चों कोई और मैपिंग की आप ड्रा कर सकते हैं। कोई जी भी टाइप की कोई मैपिंग ऐसे हो सकती है, वो भी ऑटोमॉर्फिज्म होगी, ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी। तो कोई एफ हो सकती है, कोई जी हो सकती है, सिमिलरली कोई एच भी हो सकती है। ऐसी बहुत सी मॉर्फिज्म्स ऑटोमॉर्फिज्म्स हो सकती हैं जी टू जी जाने वाली। अब इन सभी ऑटोमॉर्फिज्म्स को मैं कलेक्ट करता हूँ और एक नए बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, एफ जी एच सारी ऑटोमॉर्फिज्म्स को जी टू जी जाने वाली जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म उसको नाम दे देते हैं ऑटो जी। तो ये बन गया ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, यानी कि जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म जी टू जी जा रही थी उन सब की कलेक्शन को हम बोल रहे हैं ऑटो जी, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स। अब मैं ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स बोल रहा हूँ, यानी कि अपने आप में भी ये एक ग्रुप ही होगा ना, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स। तो यानी कि ये सारी ऑटोमॉर्फिज्म्स की कलेक्शन है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहें तो व्हाट यू कैन राइट आउट, यू कैन राइट आउट दैट ऑटो जी इज़ व्हाट, ऑटो जी इज़ द सेट ऑफ, ऑटो जी is a set of all automorphisms from G to G। यही तो बनेगी ना डेफिनेशन इसकी। तो ऑटो जी इज द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जी टू जी। ओके, तो ये जो सारी ऑटोमॉर्फिज्म जी टू जी जाने वाली थी इन सबको कलेक्ट किया, एक सेट बनाया और उसको हमने नाम दे दिया ऑटो जी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑटो जी है ना, ये अपने आप में एक ग्रुप है। ठीक है ना, ये इटसेल्फ अ ग्रुप है। तो ये डिपेंड करेगा ऊपर जैसे वाले ग्रुप, अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होगा, तो कोई जो भी बाइनरी ऑपरेशन लगी होगी। तो ये जो ग्रुप बच्चों आपके पास ऑटो जी है, ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशन। तो ग्रुप कब बनता है, जब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अगर चार प्रॉपर्टी सेट्स होती हैं तभी तो कोई सेट ग्रुप बन जाता है। अब आप बोल रहे हो कि ऑटो जी जो सेट है ये ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है तो डेफिनेटली चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसी के ऊपर एक थ्योरम है बच्चों। ये थ्योरम आपको कहती है कि आपका जो ऑटो जी का सेट है इसको प्रूव करके दिखाइए कि ये ऑटो जी का सेट अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म होगा। इट मस्ट बी अ ग्रुप अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन। तो ठीक है, तो हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, प्रूव दैट द ऑटो जी फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन। तो इस ऑटो जी के सेट को आपको ग्रुप बनाना है, तभी तो आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स है ना। ऑटो जी इज अपने आप में एक ग्रुप, ग्रुप मतलब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। अब आपको ये पता था बच्चों ये ऑटो जी है, ऑटो जी के पास क्या है, ऑटो जी के पास फंक्शंस हैं। वो सारे फंक्शंस जो ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होती हैं, जो वन वन होती हैं, उन टू होती हैं, होमो होती हैं। तो यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट को ना फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस वन वन भी होंगे, उन टू भी होंगे और होमो भी होंगे। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये आपका एक ग्रुप बन जाए। अब ग्रुप बनने के लिए आपको क्या चाहिए कि डेफिनेटली यहाँ क्लोजर, एसोसिएटिव, एंटी और इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्लोजर की बात कर लेते हैं। क्लोजर में क्या कहते हैं कि आपको दो कोई एलिमेंट लेने होते हैं उस सेट से। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन है, मैपिंग्स है, यानी कि एफ और जी आप दोनों ले लीजिए। तो अब आप देखिए कि दो अगर आपने मैपिंग्स ली हैं यानी कि फंक्शंस ली हैं, तो दो फंक्शंस को अगर मैं कंपोजिशन करूँ, इसका कंपोजिट फंक्शन बनाऊँ, चाहे एफ जी बना लो चाहे जी एफ बना लो, वो आपने छोटी क्लास में पढ़े हुए ना गॉफ फॉग। तो एफ जी बनाओ चाहे जी एफ, ही कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन आपको पता है कि अगर एफ और जी वन वन ऑन टू है ना, तो कंपोजिट फंक्शन मस्ट बी वन वन ऑन टू होगा ही होगा, क्योंकि एफ वन वन है, ऑन टू है, जी वन वन है, ऑन टू है, तो भाई इनका कंपोजिशन भी वन वन ऑन टू होगा ही होगा। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि एफ जी अगर होमो भी प्रूव कर दो, तो ये जी एफ या एफ जी आपका वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा, होमो भी होगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा। तो इसको हम प्रूव करना बड़ा इजी है। जी एफ लीजिए, एक्स वाई पे लगाइए, पहले एफ इम्प्लीमेंट कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई बन जाएगा। एफ तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, क्योंकि एफ होमो है भाई, एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इस तरीके से जी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि जी भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है। तो अब आपने एट द एंड आप दिखा दो कि दोनों की जो कंपोजिशन थी, यानी कि जी एफ, ठीक है, जी एफ ऑफ एक्स जी एफ ऑफ वाई बन गया ना।
तो यानी कि ये अलग अलग हो गया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो होमोमॉर्फिज्म बन गई। तो जी ऑफ एफ क्या बन गई, एक होमोमॉर्फिज्म बन गई। अब जी ऑफ एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो जी ऑफ एफ 1 1 भी थी, ऑन टू भी थी, होमो भी थी, यानी कि जी ये ऑटोमॉर्फिज्म बन गई। ऑटोमॉर्फिज्म बन गई तो ये ऑटो जी को बिलोंग कर गई। तो इसका मतलब ये क्लोजर तो हो गया। ऐसे एसोसिएटिव है बच्चों, एसोसिएटिव बड़ी ही ईजी है, उसमें तो समझ लो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ही इधर उधर करनी होती है ना, वो ईजी प्रॉपर्टी है बिल्कुल। तो एसोसिएटिव में आपको 3 एलिमेंट लेने होते हैं, तो यहाँ पे 3 फंक्शन आप ले लेंगे। तो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 3 फंक्शन, एक एफ, एक जी और एक एच। ठीक है, तो एक एफ है, एक जी है और एक एच है। ये तीनों फंक्शंस को आपको एसोसिएट कराना है। एसोसिएट मीन्स आपस में पहले ब्रैकेट आप पीछे लगाएंगे, फिर ब्रैकेट आप आगे लगा देंगे। कोई एक्स लेके इसको परफॉर्म कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, मैं इसको परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, इट विल टेक टाइम एंड आई डोंट थिंक सो दैट इट्स सो क्वाइट ईजी। तो एक्स को लिखिएगा, वैसे की वैसे अलग अलग हो जाएंगी ये। तो एसोसिएटिव के बाद आती है बच्चों बात किसकी, आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इट्स आल्सो वेरी इजी। देखो ऑटोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब आपको एक देखो कि कोई अगर ग्रुप है जी टू जी जाने वाली, तो कोई ना कोई आइडेंटिटी मैपिंग तो होगी ना। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट आई नाम की कोई आइडेंटिटी मैपिंग होगी और वो कहाँ से कहाँ जा रही होगी, जी टू जी जा रही होगी। अब आइडेंटिटी मैपिंग का काम क्या होता है, अगर कोई आइडेंटिटी मैपिंग है जी टू जी जा रही है तो वो डेफिनेटली क्या काम करेगी बच्चों, आइडेंटिटी ये काम करती है कि वो किसी एलिमेंट पे लगाओ वापस वही एलिमेंट दे देती है। तो इसका मतलब आई अगर जी टू जी जा रही है और वो आइडेंटिटी मैपिंग है, मैं ऑटो जी से नहीं ले रहा हूँ, ऑटो जी में दिखाएंगे, तो वो डेफिनेटली आइडेंटिटी मैपिंग 1 1 भी होती है, ऑन टू भी होती है। अब अगर ये प्रूव कर दो कि आई जो है ना वो होमो भी है, तो होमो के लिए 2 एलिमेंट पे लगाओ, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आई एक्स वाई इक्वल टू क्या देगा, एक्स वाई, एक्स को क्या लिख सकते हो आई ऑफ एक्स, वाई को क्या लिख सकते हो आई ऑफ वाई। तो बन गया ना आई एक्स वाई इक्वल टू आई ऑफ एक्स आई ऑफ वाई। तो इसका मतलब आई कहाँ बिलोंग कर गया, ऑटो जी को। तो इसका मतलब ऑटो जी में आइडेंटिटी भी आ गई, ऑटो जी क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी आ गई। अब लास्ट कौन प्रूव करेंगे, इनवर्स। इनवर्स इज आल्सो क्वाइट ईजी, क्योंकि इनवर्स में आपको क्या लेके चलना है बच्चों, एक फंक्शन लेके चलोगे। मान लो एफ, मैं कहता हूँ कि एफ आपका ऑटो जी में है, और एफ ऑटो जी में है तो बच्चों एफ 1 1 भी है, एफ ऑन टू भी है और एफ होमो भी है। अब बात क्या करनी है, बात सिर्फ इनवर्स की करनी है कि जो एफ इनवर्स है वो भी ऑटो जी में आए। एफ इनवर्स ऑटो जी में कब आएगा, जब वो 1 1 हो, ऑन टू हो, होमो हो। तो भाई एफ इनवर्स जो है ना वो 1 1 ऑन टू तो हो गई, क्योंकि 1 1 ऑन टू एफ 1 1 ऑन टू है तो उसका इन्वर्स इमेज हमेशा 1 1 ऑन टू होती है। तो प्रूफ क्या करना है, एफ इन्वर्स को सिर्फ होमो प्रूव कर दो, आपकी थ्योरम खत्म। ठीक है, तो लास्ट पे आपको एफ इन्वर्स को होमो प्रूव करना है, वही एफ इन्वर्स एक्स वाई पे अप्लाई कीजिएगा एंड इट विल क्वाइट ईजी। तो ये भी हो जाएगा बच्चों। तो ये एक ईजी सा कंसेप्ट था ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स का, जो आपको आई होप सो के समझ में आया होगा कि ऑटोमॉर्फिज्म्स एच जी टू जी वाली सबका सेट बनाओ, कलेक्शन करो और उसको बोल दो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।